हेलो टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज से जो हमारे टॉपिक शुरू हो रहे हैं बोले इंटरव्यू के क्वेश्चन डायनेमिक ये डिजाइन पैटर्न के ऊपर। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे डिजाइन पैटर्न कवर करे थे, क्रिएशनल बिहेवियर और उससे पहले ये एडवांस भी में भी गए थे। ठीक है, क्रिएशनल बिहेवियर और स्ट्रेटेजिक तीनों हमने कवर कर लिए हैं। अब डायरेक्टली ये तो नहीं पूछा जाता कि इंटरव्यू में डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं, बहुत रेयर। अगर वो तुमको तुम्हारा जानना चाह रहे हैं कितना आता है तुम्हें, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी, जैसे कि डिजाइन पैटर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज क्यों होता है। ठीक है, तो बेसिक से बेसिक शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे समय के साथ साथ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें तुम्हारे कीवर्ड्स जो हैं वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। रीयूजेबिलिटी, ठीक है, रीयूजेबल एज ए बी एल ई, इस कीवर्ड को याद रख लो। ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, क्लीन कोड, सी एल ई ए एन, क्लीन कोड, सी ओ डी ई। ठीक है, इस कीवर्ड को याद कर लो। मेंटेन, MEINTAIN, या फिर मेंटेनेबिलिटी, MAINTAINABILITY, ये इंटरचेंजेबली यूज होते रहेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, सिस्टम डिजाइन पढ़ रहे हो तो ये तो तुम्हारे मुंह में रट जानी चाहिए अब। ठीक है, इसके बिना कोई पार नहीं है। ये जो चार मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं ये तुम्हें रटे होने चाहिए अब, सीधी साफ बात। ठीक है, कुछ भी आंसर देना हो, कहीं पे भी अटक रहे हो, इन वर्ड्स को डाल सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बहुत इजीली काम करेगा। ठीक है, आ जाओ इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, डिजाइन पैटर्न क्या करता है, ये प्रूवन है किस चीज के लिए, इट हेल्प इन रियूजेबल कोड, REUSABLE, रियूजेबल कोड में यूज करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है किसी भी डेवलपर को क्लीन कोड लिखने में, मेंटेन करने में और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने में। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें हमारी कंबाइन होके आ जाती हैं जब, ठीक है, जब हम ये सब अचीव कर लेते हैं, इससे होता क्या है, ये क्या करता है, प्रमोट करता है, PROMOT, प्रमोट करता है किसको, लूज कपलिंग को, LOOSE, लूज कपल, COUPLING, लूज कपलिंग को यूज करते हैं। ठीक है, मॉड्यूलर डिजाइन के साथ, MODULAR, डिजाइन के साथ, DESIGN। ठीक है, तो ये किसके दरवाजे खोल देता है, जब क्लीन कोड, मेटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो प्रमोट करता है लूजली कपिंग। अब लूजली कपिंग, ये शब्द पकड़ो, लूजली कपिंग किसकी तरफ जा रहा है, इंटरफेस की तरफ जा रहा है, INTERFACE। ठीक है, बता सकते हो, आंसर लंबा लग रहा है तो वहीं पे भी छोड़ सकते हो, पहला पॉइंट। ठीक है, आंसर का पहला पॉइंट। उसके बाद कोड रियूजेबिलिटी, स्केल, SCALABILITY। अच्छा, स्केलेबिलिटी यहाँ क्यों नहीं लिखा, स्केलेबिलिटी यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मेंटेन करना आसान है, जिस कोड को मेंटेन कर सकते हो उसको स्केल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसकी माइक्रो सर्विस बना सकते हैं, इस वजह से स्केल को वहां नहीं लिखा गया है। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज, डेवलपर्स के कम्युनिकेट करने के लिए आइडिया के बीच में कॉमन लैंग्वेज बनाता है एक, COMMON, कॉमन लैंग्वेज, LANGUAG। अगर एक डेवलपर बोल रहा है कि भाई मैं सॉलिड प्रिंसिपल यूज करने वाला हूँ, तो दूसरा डेवलपर समझ जाएगा वो क्या करना चाह रहा है, वो किस तरह के आर्किटेक्चर की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सारी चीजें इनसे, इन वर्डों से कॉमन लैंग्वेज डेवलपर्स के बीच में, आर्किटेक्ट्स के बीच में इजीली मेंटेन करके चलती है। तो इसके आंसर में क्या बोलोगे, इसके आंसर में तुम्हें ये तो वर्ड हो गए, तुम्हें बोलना है कि ये क्या करता है, डिजाइन डिजाइन पैटर्न जो है हमारा, ये प्रूवन रियूजेबिलिटी सॉल्यूशन है जो हमें हेल्प करता है क्लीन, मेंटेन और फ्लेक्सिबल कोड लिखने के लिए। ठीक है, इस जैसे ही हम क्लीन, मेंटेन और फ्लेक्सिबल कोड लिख लेते हैं तो ये प्रमोट करता है लूजली कपिंग मॉड्यूलर डिजाइन को। ठीक है, मॉड्यूलर डिजाइन नहीं भी बोलना तो छोड़ सकते हो, लेकिन बोल दोगे तो ठीक है, मॉड्यूलर मतलब जो आजकल के डिजाइन यूज हो रहे हैं। ठीक है, उसमें लूजली कपल इंटरफेस की तरफ डाल रहा है, और जैसे ही हम कहते हैं मेंटेनेबिलिटी की बात, तो वहां पे स्केलेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। और डिजाइन पैटर्न करता क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कॉमन लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है ह्यूमंस के बीच में, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना अगली वीडियो में।